मियाँ बीवी के ताल्लुकात को किस किस्म का होना चाहिए, किस अंदाज से रहना चाहिए। हम आगाज करेंगे एक लतीफ़े से ताकि आपकी सुस्ती भी दूर हो। शादी के शुरू के अरसे में जब आगाज होता है शादी का, पहला साल दूसरा साल, बड़े अच्छे ताल्लुकात मियाँ बीवी में, बड़ा एक दूसरे पे जान निछावर करने वाले, एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखने वाले। लेकिन जो जो ये वक्त गुजरता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उससे या यूँ होता है कि असलियत जाहिर होना शुरू हो जाती है, या फिर वो ये कि रिश्ता पुराना हो जाता है तो उसकी अहमियत कम हो जाती है। बुनियादी चीज़ जिसकी वजह से ये ताल्लुक धीमा हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है या एक समझे एक रूटीन बन जाती है, वो होती है एक दूसरे के जज्बात, अपने जज्बात का, अपनी मोहब्बत का इजहार न करना। अगर आप अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे वक्तन फवक्तन तो वो मान पड़ जाएगा, भूल जाएगी। अब होता क्या है, इतना वो देर आती हो चुके होते हैं कि किसी महफिल में यूँ ताकीद की गई कि भाई मोहब्बत का इजहार किया करें, अपनी बेगम को बताएं, उसको बावर करवाएं कि आप अभी भी मोहब्बत करते हैं। अब वो जो अफराद दर्स में थे वो उन्होंने किया कि आज घर जाके बड़े मुतासर हुए कि हाँ यार बेगम साहिबा के साथ तो हमें अभी भी उसी तरह मोहब्बत जारी रखनी चाहिए। अगले दिन जब वापस आके उन्होंने अपने अपने तजुर्बात सुनाए कि मैंने जब फिर जाके बेगम से इजहार मोहब्बत किया तो आगे से क्या जवाब आया। अगले दिन आके एक ने बताया कि हुआ ये, कहते घर गए, बेगम साहिबा किचन में काम कर रही है। वैसे तो हमारी रूटीन नहीं है कि जब हम काम से वापस जाते हैं तो जाके उनसे मिलते हैं। अब हम उनसे जाके मिले और हमने बेगम से कहा बेगम मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। कहते जी मैंने ये कहा, मेरे कहते बेगम फौरन कहती है अब्बा और ठीक है ना। कहती है क्योंकि मैंने जब मेरा मोहब्बत का इजहार उसे यूँ लगा कि जैसे मैके में वो बुरी खबर होगी तो बुरी खबर देने से पहले ये तैयारी करवा ले। एक दूसरे ने तो इससे भी दिलचस्प सुनाया, कहते मैं जाके बेगम को बताया, दोबारा का इजहार किया कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। कहती है कोई इतना बड़ा मरज नहीं है आपको, छोटी मोटी बीमारी है, दिल पे ना ले, शुगर था ना, कहते कोई इतना मसला नहीं है, आप परेशान ना हो। असल उसे लगा है शायद साहब को लगा कि मरने वालों तो उससे पहले हालात ठीक कर रहे। याद रखिएगा हदीस में औरत की खिलकत खुदा ने इस तरह से रखी है कि अगर इजहार मोहब्बत करें तो वो उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती तरीन चीज है। बच्चे होने के बाद मियाँ बीवी का ताल्लुक और मजबूत होता है, मजीद मजबूत होता है। और अगर आप इस तरफ तवज्जो न करें तो फिर ये काम होने वाला नहीं है। कुरान की एक आयत आपकी खिदमत में पेश करनी है कि ये करना किसने, मियाँ बीवी में मोहब्बत को बाकी रखने का कौन ये काम कर सकता है। क्या ये बीवी की जिम्मेदारी है, शौहर की जिम्मेदारी है, कौन इस काम को अंजाम दे सकता है। कुरान मजीद ने जो बयान किया है अर्रिजालु कव्वामून अलल निसा, खुदा ने औरतों पर मर्दों को फजीलत दी। किस चीज में? मैनेजमेंट, घर की जो मैनेजमेंट है उसमें मर्द को अल्लाह ने फजीलत दी है। औरत यानी हाकिम जो है घर का हाकिम वो मर्द साहिब खाना। अगर किसी भी घर में ये सिस्टम उल्टा हो, कहीं पे भी ये उल्टा हो कि हाकिम जो है वो मर्द ना हो तो फिर गैर फितरी काम शुरू हो जाए। एक शख्स ने कहा ना कि मेरे घर में सारे फैसले मेरी बेगम करती है, मैं कुछ भी नहीं करता। अगर ऐसा है तो ये उल्टा है, गैर फितरी है, गैर कुरानी। कुरान ने हाकिम मर्द को बनाया। तो बस मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत और मोहब्बत को बाकी रखने में भी 70% किरदार मर्द का है। अगर मर्द चाहे तो बाकी रख सकता है और चाहे तो वही रूटीन लाइफ जो है वो उसी तरह गुजरती रहेगी। बस इसके लिए भी एक दो प्रैक्टिकल चीजें बता देता हूँ भाई। करना ये है कभी कभी अपनी पिछली जिंदगी की दोहराई किया कर कि जो आप जिंदगी गुजार चुके हैं, मसलन जितना आप साथ रहे 2 साल 4 साल 5 साल जितना अर्सा, तो उसमें आप दोहराई कर बैठ के कि आपने जिंदगी कहाँ से शुरू की। उसके बाद गौर करें कि कोताही और सुस्ती या ज्यादती किसकी तरफ से होगी। अगर आपको लगे कि आपकी तरफ से ज्यादती हुई है तो वक्तन फवक्तन उसमें माजरत करते रहे। अगर आपको कभी याद आ जाए कि किसी दफा आपसे ज्यादती हुई है, आपने गलत किया, कहने में हर्ज नहीं है, माजरत करने में हर्ज। इसी तरह जब आप जिंदगी की दोहराई करेंगे तो फिर आपको पता चलता रहेगा कि किन मुश्किल वक्तों में आपकी अहलिया ने कितना साथ दिया, किन किन जगहों पर साथ दिया। ये बाकी मोहब्बत को बाकी रखने में बहुत काम आती है। एक और चीज जो प्रैक्टिकल है, जैसे बच्चे होने के बाद अमूमन ऐसा हो नहीं पाता। बच्चे हो गए, आप कहीं भी जाना है तो सब बच्चों को लेके जाना है। जिनके छोटे होते हैं उनकी तो बड़ी मुश्किल होती है, कहीं निकलना है तो फिर तो एक मुसीबत बन जाती है। गोद में लेना, उसको उठाना, बैग उठाना, फिर उनकी चीजें उठाना। कभी कभी अगर आपके लिए मुमकिन हो उनकी दादी उनकी नानो किसी के हवाले करके दोनों मियाँ बीवी कहीं चले, कहीं वहीं सो लो 3-4 घंटे 5 घंटे जितने आप बच्चों को कहीं छोड़ के गुजार सके। ये जो तन्हाई का आपको वक्त मिलेगा, अगर आप चले साल में 3-4 दफा ही सही, लेकिन ये एक समझे आपके रिश्ते को ना वो दोबारा रिफ्रेश कर देता है कि जाओ दोनों बैठ के बात करते हैं। लिहाजा ये भी एक आज़मूदा है नुस्खा जो मैंने अर्ज किया है।
ये आप करते रहे तो फिर बच्चों का होना, ये खुद याद रखिएगा, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की तरबियत, ये हम आप सब दोस्तों ताकीद है, और भी जो सुनेंगे वीडियो देखेंगे उन सब के लिए, अगर आप चाहते हैं ना आपके बच्चों की अच्छी तरबियत, याद रखें उनकी अच्छी तरबियत उनकी माँ कर सकती। आप नहीं है ज्यादा बच्चे के पास, उसकी माँ है। अगर उसकी माँ मुतमईन नहीं है, उसकी माँ खुश नहीं है, वो अगर पुरसुकून नहीं है, वो अगर अपनी जिंदगी से राजी नहीं है, वो अगर आपसे खुश नहीं है, तो फिर याद रखिएगा फिर तरबियत आप ज़हन में न रखेंगे बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत। लिहाजा मर्द की जिम्मेदारी दोनों तरफ से, एक तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात को खूबसूरत पुरसुकून रखने के लिए भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार और उसके मौके, मुख्तलिफ बहाने से मौके आप बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और एक ये मौका है कि जैसे शादी की जो डेट होती है, जिस दिन आपकी शादी हुई, बरसी जो कह रहे हैं, शादी की जो बरसी आप मनाएं हर साल, जरूरी नहीं है कि आप कोई दावतें करें, सबको बुलाएं, बेशक आप उस दिन आप कोई ऐसा बैठ के दोहराई करने कम से कम, क्या हमने जिंदगी शुरू कहाँ से की, कैसे कैसे दिन गुजरे। तो खुदा का शुक्र अदा करने के लिए भी ये रिमाइंड करना, याद दहानी मुफीद होती है, और एक दूसरे का शुक्रिया अदा करने के लिए, और फिर उस रिश्ते की मजीद मजबूती और निखार के लिए। तो अल्लाह करे इंशाअल्लाह कि आज जो है जब आप वापस जाएं तो हालत कुछ और हो इंशाअल्लाह। और एक तो कुरान की आयत है वो आप समाअत फरमाएं जो खुदा ने कहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह रूम आयत नंबर 21, और ये उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से अज़वाज पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और मेहरबानी पैदा की। गौर और फिक्र करने वालों के लिए यकीनन इसमें निशानियां हैं। खुदा ने इस रिश्ते को सुकून के लिए बनाया है और मर्द को फोकियत दी है। तो बस घर पुरसुकून उस वक्त होगा जब आपके आपस के ताल्लुकात मोहब्बत के साथ रहेंगे और वक्त गुजरने के साथ साथ उस मोहब्बत में इजाफा होता रहेगा। कायद आज़म के बारे में एक वाक़या कहते हैं ना, कायद आज़म की बीवी जो थी उन्होंने किसी से अमल करवाया, वो आज वैसे ख़वातीन में बड़ा होता है। कायद आज़म कहते हैं मेरी बीवी ने एक अमल करवाया, वो असल में चेक करना चाहती थी कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना अब भी मुझसे उतनी मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। कहते हैं उसने किसी आमिल को बुला के अमल करवाया, तो उस आमिल ने उसे बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना तुमसे उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी वो पहले करता था। कायद आज़म कहते हैं उस आमिल ने सही कहा था, उस आमिल ने सही कहा था कि मैं वाकई अपनी बेगम से उतनी मोहब्बत नहीं करता था जितनी पहले करता था, बल्कि मैं उससे ज्यादा मोहब्बत करता था। कहते अगर वो यूँ अमल करवाती कि ये मुझसे पहले से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या नहीं, तब शायद उसको सही जवाब मिल जाता। याद रखें, अगर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता नहीं रहेगा तो फिर वो घर भी आपका इसी तरह बेसुकूनी का मरकज बन जाएगा, और फिर बच्चों की तरबियत में भी बहुत सारी रुकावटें और मुश्किलात पेश आएंगी।